हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जैसा कि आज हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडी पार्ट 2 का फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ग्रुप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे 5 साल का निचोड़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आज तक रिपीट हो रहा है ना, सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आसानी से पास कर जाइएगा आप लोग अपने एग्जामिनेशन में। और केमिस्ट्री सब्सिडी में ओनली पासिंग मार्क्स ही लाना होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अच्छा मार्क्स भी आ सकता है और पासिंग मार्क्स भी इससे आ ही जाएगा। मतलब कि अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों को 60-70 नंबर इस वीडियो से आसानी से आ जाएंगे। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा और इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ओनली क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन मैं बताऊँगी, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में फिजिकल करवा दी थी, लेकिन मैं सोची थी एक ही वीडियो में फिर से फिजिकल का ही बता देते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारा बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से उनको बता दूँ, आप लोगों को इस वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो उनका कथन है वो और उसका व्याख्या जो है वो लिखना है, और इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, और एडियाबैटिक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब चेंज इन हीट जो होता है डेल्टा क्यू वो जीरो होता है। ये मैं ऐसा थोड़ा बहुत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, उन लोग को पता चले आखिर ये किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है ना, वो वाला प्रोसेस आप लोग को मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसका अंतर देख लीजिएगा, ठीक। मैं हिंदी एक्सप्लेन करने का मेन रीज़न है जो हिंदी मीडियम से लिखने वाले हैं ना, उनके लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सीपी एंड सीवी एंड प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आता है, और इसको पूछने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोग टी हाफ पूछा जाएगा, तो मैं जिस समय आप लोग को सोल्यूशन बताऊंगा ना, उस समय थोड़ा बहुत इधर उधर का ही बता दूंगी, जिससे अगर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन भी करेगा तो आप लोग संभाल लोगे, ठीक है। बी नंबर क्या है, व्हाट इज बफर सोल्यूशन एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म, गिव टू एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल, डिफाइन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और फोर्थ नंबर में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेस्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो कैटलिस्ट एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, कार्नोट साइकिल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मिलर इंडिसेस, यूनिट, चलिए सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उसी को इसमें सम्मिलित किया गया है, बाकी सबको नहीं लिया गया है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट फेज रूल एंड अप्लाई इट फॉर आइस वाटर वेपर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन द फेज रूल। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था ना, उसको किस तरीके से आगे पूछा जा सकता है, सो डेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिराइव कर लेंगे, ठीक है। और उसमें आप लोग जो ए नॉट होता है ना, एक होता है ए नॉट और एक होता है ए नॉट होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इस तरीके से हम लोग वहाँ जो एज्यूम करेंगे उसके हिसाब से होगा। तो बस टी हाफ के लिए ए नॉट इक्वल टू A/2 रख देना होता है, बस हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, 5 साल का निचोड़ तो ऐसे कहने के लिए है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली 7 साल का है। जैसे 2015 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन का इसमें मतलब कि निचोड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अब फिजिकल देख चुके हैं, और फिजिकल आप लोग पहले भी देख चुके थे, अब हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक देख लेते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट होने वाला है। अगर इसका सॉल्यूशन पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा आप लोगों को सब्सिडरी पेपर के लिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैं इसमें नहीं दी हूँ आप लोगों को, इसमें मतलब कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, उसका नाम नहीं लिखी हूँ, क्योंकि मतलब कि जैसे होता है ना उसका स्ट्रक्चर वगैरह, वो मैं कुछ नहीं सीधा लिख दी हूँ।
फॉलोइंग। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं 4-5 लिख देती तो फिर आप लोग उसी का नाम सिर्फ याद करके चले जाते, लेकिन एग्जामिनेशन में कोई भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से IUPAC नेमिंग सिखा दूंगी, जितने भी मतलब 20-25 एग्जाम्पल लेके, और जो भी 20-25 आज तक आए हुए हैं सारे साल का, वो में हम लोग लेके IUPAC अच्छे तरीके से उसका नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, और हम लोग सोल्यूशन भी पढ़ेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। केमिस्ट्री सब्सिडी में हर साल देखा गया है रिजल्ट बहुत प्रमोटेड जाता है, तो मैं आप लोगों को इस बार अपना पूरा 100% आप लोगों के लिए दूंगी, ताकि आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगी इस पर, ताकि किसी का रिजल्ट प्रमोटेड ना जाए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए, देखिए केमिस्ट्री सब्सिडी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। फिजिक्स सब्सिडी में है ना, आप लोगों को क्वेश्चन वही क्वेश्चन आएगा जो हर साल आता है, उसमें कुछ नया नहीं रहेगा। तो बस वही कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग उसको तैयार कर लेंगे तो अच्छे तरीके से अच्छा नंबर आ जा सकता है फिजिक्स सब्सिडी में। लेकिन केमिस्ट्री सब्सिडी में कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कोई भी साल में क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं करता है, और रिपीट भी करता है तो थोड़ा लैंग्वेज उसका पूछने का तरीका जो है ना वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, थोड़ा सा केमिस्ट्री सब्सिडी पे अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। और बी क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। बात एक ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। फिर क्या है, फाइंड आउट द EAN। तो आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूलर है, मतलब कुछ दिया रहेगा और उसका बोलेगा इसका क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं याद नहीं आ रहा है अभी, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। तो उसका निकालने का भी फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर हम लोग का क्या है, ड्रॉ MO एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर और वाइटल एनर्जी डायग्राम, जिसमें हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से बनाते हैं। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ये एस रहता है, इसमें 2 रहता है, इस तरीके से बनाते हैं। अभी क्यों देखें। फिर क्या है, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- एंड SO3 2-। फिर क्या है, राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हैं ट्रांजिशन मेटल के सारा देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारे, सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग का 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना है कोई कोई टर्म का, जैसे EDTA है, आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग को इसमें कौन कौन एक्सप्लेन करना होगा, एक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बहुत बार देखा गया रिपीट करता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी है, वर्नर थ्योरी है, चिलेट्स है, रेडियो एक्टिव सीरीज है, बाइंडिंग एनर्जी है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। और वर्नर थ्योरी तो मैं पहले भी था, ई नंबर में वर्नर थ्योरी है, सिडविक रूल है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर रहा ऑर्गेनिक। देखिए, और एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं जितना क्वेश्चन बता रही हूँ, आप लोग के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री सब्सिडी में 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है। 2 आप लोग फिजिकल से बना लेना। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा होता है, मतलब कि हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा याद, बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, अपवाद जो होता है ना, उसका इंग्लिश क्या होता है, एक्सपेक्ट, वो भी याद नहीं आ रहा है मुझे, एक्सेप्शन। ठीक है, हाँ याद आ गया। एक्सेप्शन जो होता है ना, वो बहुत होता है इनऑर्गेनिक में, इसलिए उसमें से आप लोग का एक क्वेश्चन उसमें कर लीजिएगा। और ऑर्गेनिक में अभी तक मैं 5 साल का देखी हूँ ना, तो इसमें मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन ही रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑर्गेनिक भी अच्छे से कर लेंगे, इससे इसमें से भी 2 क्वेश्चन हो जाएगा। मैं जितना बता रही हूँ उतना कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, राइट नोट्स ऑन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, और जितने भी है सारा विथ मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। SN1 एंड SN2, पहले तो ये जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ, इसके एक जगह अच्छे से मुझे सॉल्यूशन बनाना होगा और उसका PDF रेडी करना होगा। फिर आप लोगों के लिए वीडियो, मतलब कि 3-4 दिन लग जाएंगे ये वीडियो बनाने में, फिर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। SN1 एंड SN2 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। फिर क्या है, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। फिर क्या है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ओसाजोन फॉर्मेशन है किसका, ग्लूकोज का है। फिर होमोलेटिक एंड हेट्रोलेटिक फ्यूजन है। फिर कीटो इनोल टोटोमरिज्म है। फिर कार्बोनियम आयन है। सेकेंड का देखिए, और मैं एक बात बता दूं, जब आप लोगों का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा ना, तो मार्केट में टॉप 10 क्वेश्चन आएगा। आप लोग वो सेम टू सेम टॉप 10 क्वेश्चन मार्केट से जाकर भी खरीद सकते हैं, या फिर मुझसे ही खरीद लीजिएगा। ठीक है, मुझसे खरीद लीजिएगा तो थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझसे भी खरीद लीजिएगा, लेकिन उसमें जो है ना उतना मेहनत नहीं किया गया रहता है। मैं मतलब कि बहुत साल से ये काम कर रही हूँ ना, तो मुझे अच्छे से पता है। कोई भी 1 साल का आप लोगों का क्वेश्चन लेके उसको प्रिंट कर देता है, और बस वो अपना लोगो वगैरह, जैसे गोल्डन वंडर हिट पब्लिकेशन का है तो वो लिख दिए, मोती महल का है तो अपना अपना सब पब्लिकेशन लिख के देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन यहाँ पे
मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ ना, ये आप लोगों को पूरे 5 साल का अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को 5 साल बोलिए, 6 साल बोलिए, 7 साल बोलिए, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोग भी क्वेश्चन बैंक से मिलाइएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। लेकिन कोई एक ही साल का अगर पूरा बोल दे तो ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप लोगों को वो क्वेश्चन आएगा तो कोई बोल सकता है अरे ये तो 18 का क्वेश्चन है, अरे ये तो 19 का है। इस तरीके से सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है उसमें। तो आप लोग मार्केट से 1-2 क्वेश्चन भले ही ऐड कर देता है, तो अगर आप लोग वो चाहे तो कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ पे वो टॉप 10 क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो वो आप लोग टॉप 10 क्वेश्चन उसे परचेज कर सकते हैं। या फिर मार्केट भी आप लोग नहीं जा सकते तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट से कम कॉस्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती हूँ। सेकेंड का एक है हाउ विल वी कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। जैसे ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे चेंज करते हैं, या फिर फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड का भी क्या है, इस्टेब्लिश रिंग ओपन। देखिए रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देख लेना है, और ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज अच्छे से कर लेना है। फिर क्या है, डिस्क्राइब द आइसोलेशन सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टार्ट्रिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में जो भी उसका प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, और टार्ट्रिक एसिड दोनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन डाईइथाइल मैलोनेट, और इसको भी अच्छे से डाईइथाइल मैलोनेट को भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अच्छे से इसका मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, वाटर एक्टिव मेथिलाइन कंपाउंड नेम 3 ऑफ देम। फिर क्या, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का जैसे स्ट्रक्चर कैसे डिराइव हुआ, 5-6 प्रोसेस में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को इसको भी अच्छे से कर लेना है। फिर क्या है, नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है, राइट नोट्स ऑन नाइट्रेशन। इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। फिर क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का प्रिपरेशन भी कर लेना है आप लोगों को, रिएक्शन भी कर लेना है, इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी कर लेना है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या, हाउ विल यू कन्वर्ट एन एल्डोपेंटोज इनटू एल्डोहेक्सोज। तो एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज में बदलना है, मतलब एक कार्बन इंक्रीज करना है। एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए कौन से रिएक्शन का यूज करते हैं, ये सारी बात आप लोग इसमें लिख दीजिएगा। जैसे अगर कार्बन कम करना हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। इस तरीके से बहुत सारा रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे। फिर क्या है, हाउ विल यू प्रिपेयर टार्टरिक एसिड फ्रॉम ग्रेप जूस। जो ग्रेप जूस होता है उससे हम लोग टार्टरिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं वो क्वेश्चन है। तो इस तरीके से, और नेक्स्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, आज हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडी का फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आप लोग के एग्जामिनेशन में ये वीडियो जरूर हेल्प मिलेगा। इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे का सोल्यूशन मैं रेडी कर रही हूँ, कुछ दिनों में हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ बना के आप लोग को इसका पूरा का सॉल्यूशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी, और आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगी, ठीक है। तो जब पीडीएफ आप लोग को अगर चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। ऐसे अगर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए होगा, केमिस्ट्री सब्सिडी का क्वेश्चन बैंक तो जानते हैं ना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, तो 2021 का, 2020 का, 19 का, 18 का, किसी भी साल का चाहिए होगा तो आप लोग मुझे केमिस्ट्री सब्सिडी, फिजिक्स सब्सिडी, मैथ ऑनर्स, किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक बात बता दूं, आप लोगों को फ्री में नहीं मिलेगा। जैसे ये सभी का पीडीएफ चाहिए होगा तो उसके लिए आप लोग को इसका मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, क्योंकि आप लोग को ही पता है कि ये सारे का सॉल्यूशन बनाने में मेहनत लगता है। चाहे वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो, चाहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, किसी भी चीज़ में मेहनत तो लगती ही है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए, थैंक यू, बाय।